हेलो दोस्तों, काफ़ी बच्चे परेशान थे इस एडुकुटी कंपनी से। तो अब आपका एग्ज़ाम टीसीएस करवाएगी या फिर एडुकुटी करवाएगी, इसके संबंध में मैं आपको एकदम सब कुछ सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो इस चैनल से आप जुड़े रहना, एसएससी से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। और अब हम बात करते हैं कि आपको जो अभी आपका जो एग्ज़ाम करवा रही थी इतने दिन, जो आपकी एडुकुटी करवा रही थी, बट अभी आपके टीसीएस ने जो सीजीएल का मेंस हुआ है उसके अंदर देखो, टीसीएस ने अपना है वो इंटरफेस टीसीएस का था, यानी एग्ज़ाम है वो 101% आपका मेंस है वो टीसीएस ने करवाया है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट आने लगे हैं, क्या जो एसएससी जीडी 2026 है वो एडुकुटी करवाएगी या फिर टीसीएस करवाएगी। तो अभी तो देखो, अभी एमटीएस शुरू होने वाला है आपका। सबसे पहले अभी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो शुरू होगा। और बाकी अभी मेंस आपका जो टीसीएस ने करवाया है वही सेम इंटरफेस पर टीसीएस ने एग्ज़ाम करवाया है। और साथ में जो मैथ के क्वेश्चन थे उस जो टीसीएस के बेस्ट पर पूछा गया है, यानी एडुकुटी है वो थोड़ा सा आसान पूछती थी, बट है जो टीसीएस वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह है वो मेंस के अंदर एक अच्छा खासा मतलब हार्ड पूछा है। तो ये टीसीएस ने पूछा है। और इंटरफेस एडुकुटी का अलग था, जैसे आपने पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया हो एडुकुटी का तो उसमें अलग इंटरफेस आता था। तो अब ये जो टीसीएस का जो आप पुराने एग्ज़ाम देते थे, अब सेम वो उस इंटरफेस पर एग्ज़ाम करवाया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके अब एग्ज़ाम आगे टीसीएस ही करवाएगी, क्योंकि वरना आधा टीसीएस और आधा एडुकुटी नहीं करवा सकती। क्योंकि अगर भाई कि प्री अगर एडुकुटी करवा सकती है तो फिर मेंस भी एडुकुटी क्यों नहीं करवा सकती। मेंस में तो बच्चे भी कम होते हैं, प्री के अंदर बच्चे 30 लाख 35 लाख बैठते हैं और मेंस में तो 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं। तो एडुकुटी करवा सकती थी, बट एडुकुटी की कई खामियां की वजह से, एडुकुटी पर बार बार सवाल उठने की वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके एडुकुटी को हटा दिया गया है और अब आपकी वापस एग्ज़ाम टीसीएस ही करवाएगी। और देखो, किसी को एडुकुटी बेस्ट लगती है, किसी को टीसीएस बेस्ट लगती है। बाकी एडुकुटी के अंदर बहुत खामियां थी जो अभी आपने देखा होगा, बहुत पहले भी ये मतलब ब्लैक लिस्ट हो चुकी है एजेंसी, फिर भी इसको ज़बरदस्ती मतलब लोगों के ज़बरदस्ती हमारे विरोध करने के बाद भी एडुकुटी को टेंडर दिया गया था। बट 6 से 7 महीनों के अंदर ही एडुकुटी की गलत हरकतें सब कुछ से अब वापस टीसीएस को दिया गया है। तो उम्मीद है कि अब आगे जिसका भी जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका एमटीएस हो जाए या फिर जीडी हो जाए या जो भी कोई एग्ज़ाम होगा आगे 2026 के अंदर, वो सारे आपके टीसीएस ही करवाएगी। और टीसीएस का पैटर्न आपको पता है, वो 10वीं लेवल 12वीं लेवल ऐसा स्तर देखती नहीं है, वो देखती है किस एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा भीड़ है। अगर 10th लेवल में ज़्यादा भीड़ है तो वो 10th लेवल का पेपर मुश्किल बनाएगी। अगर 12th लेवल में ज़्यादा भीड़ है तो उसका पेपर मुश्किल बनाएगी। बट आपको पता है 10th लेवल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो वो पेपर आपका एमटीएस वगैरह का पेपर हार्ड आता है, आपने देखा होगा। क्योंकि वहाँ वो जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से नहीं बनाती, एडुकुटी आपके क्वालिफिकेशन हिसाब से बनाती थी, जिससे जो 10th पास भर्ती होती थी उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो पेपर इतना आसान बना देती थी 12th क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो अब आपके टीसीएस ही करवाएगी एग्ज़ाम। तो बिल्कुल काफ़ी बच्चे कह रहे थे टीसीएस, तो मेंस आपका टीसीएस ने करवाया है और आगे भी उम्मीद है टीसीएस ही करवाएगी। बाकी एमटीएस के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन करवाएगी। बाकी उम्मीद यही है कि टीसीएस करवाएगी। और कमेंट में बताना कि एडुकुटी बेस्ट है या टीसीएस बेस्ट है। और रही बात दिल्ली पुलिस के री एग्ज़ाम की, तो वो देखते हैं क्या होता है, री एग्ज़ाम होगा या फिर जांच होगी, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जब हमने कल ट्विटर अभियान चलवाया था तो उसमें 1 नंबर पर हमारा हैशटैग है वो ट्रेंड कर रहा था। तो इस हिसाब से लगता है कि सरकार के कानों तक बात तो अवश्य पहुंची होगी। और बाकी जांच भी इसकी होएगी, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड करता है तो सरकार की एक सरकार की नीति पर सवाल उठता है कि आज बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दिए हुए 5 से 10 दिन हुए हैं और इसमें स्कैम के सवाल उठने लगे, वो भी इंडिया में ट्रेंड 1 पर कर रहा है। तो एक सरकार पर, एसएससी पर, डीओपीटी मिनिस्टर पर एक दबाव बनेगा। तो इससे उम्मीद है कि इसकी जांच होगी और जिसने गलत तरीके से स्कोर किया है उसको या फिर दोबारा री एग्ज़ाम करवाई उसका, या फिर उसको डिबार्ड करे, कुछ ना कुछ तो होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी चैनल से जुड़े रहना, आगे कोई और अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर बताई जाएगी। थैंक यू।